इस वीडियो में हम छंद पढ़ेंगे। छंद में हम मुख्यतः इसकी परिभाषा और छंद के नियम कौन से हैं। छंद की परिभाषा के संदर्भ में जैसे चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण से युक्त रचना को ही हम छंद कहते हैं। ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पर पाई जाएंगी और इनसे युक्त जो रचनाएं निर्मित होंगी उसे ही हम छंद कहते हैं। जैसे चरण है, वर्ण है, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। तो इनका आशय क्या है, इसको मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाहे। आप देखिए, चरण, जैसे चरण क्या है? चरण क्या है? छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें प्रथम एवं तृतीय को विषम एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। विषम चरण और समचरण जैसे कि संख्याओं से मालूम है, पहला और तीसरा विषम चरण, दूसरा और चौथा समचरण। जैसे एक दोहा दिया गया है, दोहा एक छंद है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के सा। ये यहाँ तक पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। सॉरी, यहाँ से यहाँ चौथा हो गया ये। तो पहला चरण और तीसरा चरण ये हो गया विषम चरण, क्योंकि 1 और 3 विषम मात्राएं हैं। इस सम संख्याएं हैं और सम संख्या से समचरण और विषम संख्या से विषम चरण। तो एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गया कि चरण हम किसे कहते हैं। मुख्यतः 4 चरण होते हैं और सम संख्या अर्थात दूसरा चौथा, विषम संख्या अर्थात पहला तीसरा। तो इस प्रकार से इनकी हम पहचान करते हैं। अगला हमारा है मात्रा और वर्ण किसे कहते हैं। जैसे मात्रा और वर्ण क्या है? मात्रा और वर्ण में आप देखेंगे कि जैसे ह्रस्व मात्राएं जो होती हैं और दीर्घ मात्राएं होती, इसी के अनुसार इनकी रचना की जाती है। जिन वर्णों पर ह्रस्व मात्राएं अ, ई, उ, री और चंद्रबिंदु लगती है उसको हम ह्रस्व मात्रा कहते हैं, और ह्रस्व मात्रा युक्त वर्ण को हम लघु वर्ण कहते हैं। अभी आगे इसका और विस्तार में दिया गया है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और अंक अनुस्वार जो हमारा होता है, इससे युक्त जो रचना होती है, दीर्घ स्वरों से युक्त जो रचना होती है उसे हम गुरु कहते हैं। इसी के अनुसार मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे लघु गुरु में लघु जैसे क, म, ल, आपको मालूम है क में अ है, म है, ल है, तो इसकी मात्राएं कैसे गिनेंगे? इसकी मात्रा हम 1 गिनते हैं और 1 का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं या दर्शाते हैं। और जिनकी 2 मात्राएं गिनते हैं गुरु दीर्घ का, उसको हम एस मार्क की साइन बनाते हैं, इसका वो हम 2 गिनते हैं और इसको हम 1 गिनते हैं। 1 किसको गिना जाता है और इसको हम 2 गिनते हैं। जैसे दिया गया है कमल में, तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 1 1, नयन न, य न, यहाँ पर कोई मात्रा, ये देखिए ह्रस्व ई है तो यहाँ पर भी 1 ही मात्रा होगी, लघु होगी 1 1। कुंवर में यहाँ पर 1 1 1। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दीर्घ मात्राएं हैं। गुरु वर्ण होगा। यहाँ पर गुरु जो स्वर है, गुरु देखेंगे राजा पर रा पर आ की मात्रा है, आ की है तो 2 मात्रा होगी, यहाँ पर 2, इसको हम 4 गिनते, 2 2 4, यहाँ पर भी 2 2 4। क दीर्घ ई है तो आप देखेंगे दीर्घ ई पर भी 2 मात्राएं हैं, 1 1, यहाँ पर 2 मात्रा 2 मात्रा 2, ऐसे 2 2 मात्राएं गिनते हैं। ये हो गया मात्रा और वर्ण को कैसे हम गिने जाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अगला है लघु और गुरु के नियम। जो चीज़ें बताए उससे ही संबद्ध है, जो चीज़ें बताई गई उससे ही संबद्ध है। जैसे लघु और गुरु में यहाँ पर आप देखेंगे ह्रस्व और दीर्घ जो है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे होते हैं, इन्हीं गणना में थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। मैं प्रयास किया हूँ कि इनके पूरे नियम आपको स्पष्ट कर दिए जाएँ। चंद्र बिंदु वाले लघु
जो वर्ण होंगे उनको भी हम दीर्घ गिनते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर हंसना लिखा गया है, हस पर ह पर यहाँ पर हंसना, हंसना पर यहाँ पर चंद्र बिंदु दी गई है, तो इसको हम एक ही गिनेंगे। तो एक एक और न पर दो, तो कैसे हम इनकी गणना करते हैं? चंद्र बिंदु वाले पर एक मात्रा काउंट करते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अनुस्वार वाले दीर्घ होते हैं। अनुस्वार जैसे ये दिया गया, आप देखिए यहाँ पर ये अनुस्वार है अंक, तो यह जिन वर्णों पर इस प्रकार का अनुस्वार होगा उसको हम दीर्घ गिनते, दीर्घ अर्थात तो जैसे संसार में कैसे इसको ऐसे इसकी मात्रा करेंगे। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर अ है, एक गिनेंगे, दो गिनेंगे, दो गिनेंगे, तो अनुस्वार वाले दीर्घ वर्ण को दो गिनते हैं। संयुक्ताक्षर के पूर्व जो दीर्घ वर्ण है, संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो लघु वर्ण है वो भी दीर्घ गिनते हैं। ये संयुक्ताक्षर आधा क, यहाँ पर र है और यहाँ पर त है, आधा त है, तो ये संयुक्ताक्षर के पूर्व जो भी हमारे वर्ण होंगे, जैसे भ है, ध है, स है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संयुक्ताक्षर आ गया है, परिणामतः ये भी दीर्घ वर्ण हो जाएंगे। इनको ऐसे इनकी गणना करेंगे, 2 और 1 3 हो गया। ये यहाँ पर र 2 और 1 3, स त य संयुक्ताक्षर के पूर्व दीर्घ हो गया, एक हो गया। इस प्रकार से इनकी गणना करें। संयुक्ताक्षर के पूर्व एक नियम में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, 2-3 नियम यहाँ आपको बताए गए हैं। अगला इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको ध्यान देंगे। संख्या तथा क्रम, मात्राओं और अक्षरों की गिनती को हम संख्या कहते हैं। जैसे मात्राओं और अक्षरों की गिनती करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर गणना की तो 2 2 4 और 1 5, ये 5 की संख्या में हो गया। इसकी और जानकारी आपको जब हम दोहा, चौपाई, सोरठा, गीत क्या, हर गीत क्या, जो भी हमारे छंद दिए गए हैं, वैसे तो मुख्यतः 10वीं में 3 ही छंद हैं, एक दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, तो उसमें हम छंद की गणना कैसे करते हैं उसमें सब चीज़ें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। लघु गुरु की स्थिति को क्रम कहते हैं। जैसे लघु और गुरु की स्थिति क्या है तो उसको क्रम कहते हैं, पहले क्रम में कौन सा है, दूसरे क्रम में कौन सा है, तो ये संख्या और क्रम की विशेषता हो गई। अगली चीज़ में दी गई है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और मुख्यतः ये चीज़ें शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी ना हो, फिर भी थोड़ा समझ लेंगे तो ठीक है। गण किसे कहते हैं? 3 अक्षरों से गण बनाए जाते हैं। गण का एक सूत्र बताया गया है, य माता राज भान सलगा, ये सूत्र बनाया गया है। तो यहाँ से 3 अक्षर, जैसे देखिए मैंने मार्किंग की है, य माता, तो इसको यमाता, य माता, इसको हम बोलते हैं य गण, इसको हम य गण बोलते हैं, इसी से इसका नाम होता है य गण। अब इस पर मात्रा कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाते हैं। तो जहाँ पर भी छंद में य गण लिखा जाएगा उस पर इस प्रकार से मात्राएं लिखेंगी। छंदों में इस प्रकार की जब रचना होती है तो उसमें गणों को प्रधानता दी जाती है। बहुत से छंद ऐसे हैं जो पूरे गणितीय ढंग से लिखे गए हैं, इसी प्रकार के गण उसमें आते जाएंगे। जैसे यह गण है, दूसरा जैसे दूसरा गण आपको निकालना हो, पहले से तीसरा वर्ण आप ले लिए, यह माता हो गया, दूसरा माँ, ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पर किया है ऐसे, माँ तारा, तो यहाँ पर जैसे करेंगे माँ तारा, तो यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह लगेंगे। उसी प्रकार से ताराज, ये देखिए मैंने यहाँ पर किया है ताराज, जैसे कोई शब्द हुआ नाराज, तो इस पर 2 2 1, राजभा, यहाँ पर राजभा, यहाँ पर 2 1 2, य माता 1 2 2, इसको कहेंगे लघु दीर्घ दीर्घ या लघु गुरु गुरु, माँ तारा, इस प्रकार से हम गण की रचना करते हैं। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा आपको शायद ना पड़े, क्योंकि ये जब हम उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला इसमें नियम है यति, किसी छंद में जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर जो रुकावट होती है उससे हम यत कहते हैं। जैसे मैंने एक दोहा इसके पहले आपको बताया था, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चिंता मिटी के बाद थोड़ा सा रुका गया, वहाँ पर विराम लिया गया, तो उसी को हम यत कहते हैं। गति किसे कहते हैं? गति का अर्थ लय एवं प्रवाह से होता है कि छंद में गयात्मकता किस प्रकार से है, कैसी उनकी रचना है। अगला है तुक, तुक का आशय है कि अंतिम अक्षरों की समानता। वही उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे मैंने एक अभी इसके पहले छंद में दोहा पढ़ा था, चाह गई चिंता गई, लास्ट में आपका दिया गया मनुआ बेपरवाह, और उसका तुकांत क्या होगा?
जो हमारी चौथी लाइन है वह साहन के साह, बेपरवाह और साह, ये तुकान। और तुकान तो आप मुख्यतः देखेंगे जो अनुप्रास अलंकार आप पढ़ेंगे वो मुख्यतः उसमें तुकांत दिया रहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे विषय में पाठ्यक्रम में है उसको हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार। विद्यार्थियों, छंद के बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत से होते हैं, तो जिसमें 3 प्रकार इनके महत्वपूर्ण होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, गीत क्या, हर गीत क्या, सोरठा, छप्पय, वसंत तिलका, ऐसे बहुत से छंद हैं। लेकिन मात्रिक छंद में भी 2 प्रकार के छंद इसमें बताए गए हैं, मुख्यतः 3 बताए गए हैं, 2 आपको पढ़ना है मात्रिक छंद में। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम छंद। जिसमें सममात्रिक छंद में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मात्राओं में सममात्रिक अर्थात समधन मात्रिक अर्थात मात्राओं में समानता। अर्ध सममात्रिक मात्राओं में आधी समानता। जैसे आपको बताया गया कि जो हमारे छंद होते हैं 4 चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। चारों में समान समान मात्राएं हैं। जैसे 16 मात्रा इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, तो चारों चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो इसको हम सममात्रिक कहेंगे। समचरण दूसरा और चौथा है। अगर दोनों में समानता है, यहाँ पर समानता है, और पहले और तीसरे में यहाँ पर समानता है, आधे में समानता होने के कारण इसे हम अर्ध सममात्रिक कहेंगे। तो यहाँ पर हम सममात्रिक छंद पढ़ेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे। सममात्रिक में हमें केवल एक छंद पढ़ना है, चौपाई, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा हमें दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक में पढ़ना है। आपको बस यही 10वीं में 3 छंद पढ़ने हैं, दोहा, चौपाई और सोरठा। तो अगले वीडियो में क्लिप ज़्यादा बड़ी न हो, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौपाई, दोहा, सोरठा कैसे पहचानेंगे, परीक्षा में कैसे इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।